और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है, क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। इंदिरा गांधीয়ে ইমার্জেন্সিৰ সময়ত 1976 চনত ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু সমাজবাদ শব্দ দুটা সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰে, যি ভাৰতীয় চিন্তাৰ পৰিপন্থী। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 14 নম্বৰ অনুচ্ছেদ ৰাষ্ট্ৰই কাকো পৃথকে পৃথকে চাব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ এক বিশাল স্তম্ভ নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো এই 2টা শব্দৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ দেশখনক পশ্চিমীয়া দেশৰ কাষলৈ ওচৰ চপাই লৈ গ'ল আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা আমি আঁতৰি গ'লো। সেইবাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে ভাৰতৰ সংবিধান যি ধৰণে আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰিছিল, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ নেতৃত্বত যি ধৰণে সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা তেনেকৈ থাকিব দিয়া উচিত। জৰুৰী অৱস্থাৰ সময়ত সংযোজিত শব্দ দুটা সংবিধানৰ পৰা বাদ দিয়াৰ সময় সমাগত।